Assalamu alaikum 10th class. I am your English teacher Miss Mehnaz. Today we learn unit number 2 which title is Chinese New Year. चीनी साल नौ या चीन का नया साल. We are going to read about the Chinese festivals and their religious belief about their festivals. In simple words, Chinese New Year is one of the major festivals in Chinese culture. Just like other communities of the world, in China too, the New Year is the most important day of the year. This is the time when the family members come to be with their near and dear ones. They regard there as a time to assure out the old years and welcome the new with the great festivities and merry making. इस सबक में चाइना के नए साल और उनके दीगर त्यौहार जो हैं उनके बारे में बताया गया कि त्यौहार होते क्या हैं. पहली तो ये कि त्यौहार क्या होते हैं. व्हाट इज फेस्टिवल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेस्टिवल. जैसे कि हम खुद भी त्यौहार मनाते हैं, जैसे ईद उल अज़हा, ईद उल फितर. मुसलमानों के भी अपने त्यौहार हैं, इसी तरह चाइना के भी अपने त्यौहार हैं. कुछ रिलीजियस उनके अकायद हैं, कुछ मजहबी अकायद के पर से मुंसलिक हैं और कुछ उनके साल के कैलेंडर जो उनके सालाना कैलेंडर है उसके मुताबिक वो कौमी त्यौहार मनाते हैं. कुछ वो मजहबी त्यौहार दूसरे ममालिक की तरह वो भी मनाते हैं. इस चैप्टर में दो टेंसेस जो ज़्यादा यूज़ हुए वो हैं प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें इज़ या आर का यूज़ हुआ है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव पैसिव बोथ्स. ये दोनों आपको जुमले दिखेंगे. प्रेजेंट टेंस में इज़ का इस्तेमाल है और एस या ई एस प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है. ये उसमें इस चैप्टर में आप पूरे चैप्टर में देखेंगे कि ये दो टेंस इस्तेमाल होंगे. पिछले यूनिट की तरह इस यूनिट में भी बहुत ही आसान लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं. जो मुश्किल मुझे लगे वो यहाँ मैंने तहरीर की है. वर्ड सिनोनिम्स. सिनोनिम्स आपका याद करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके जब पेपर होते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आपका होता है सिनोनिम्स. उसमें आपको इनकी उर्दू के साथ साथ, उर्दू तो आपकी ट्रांसलेशन के लिए ठीक है कि आपको याद होनी चाहिए, लेकिन इनकी इंग्लिश आपको ज़रूर आनी चाहिए. इनको इंग्लिश में मायने आपको ज़रूर याद होनी चाहिए. एसोसिएशन, फीलिंग कनेक्टेड विद समथिंग, मतलब मुंसलिक होना, किसी से ताल्लुक़ होना. फिर है सेलिब्रेशन, पार्टी या स्पेशल इवेंट विच यू सेलिब्रेट्स समटाइम्स, खुशी मनाना, तकरीब. कस्टमरी, यूजुअल, रवायती, रस्मी. फिर है गैदरिंग्स, क्राउड, हजूम, गेट टुगेदर. लूनर, रिलेटिंग टू द मून, कमरी. पार्ट टेक, हिस्सा लेना, टेक अ पार्ट. और शेयरिंग, रेसिपिएंट, रिसीवर, हासिल करने वाला या लेने वाला. रिनविगोरेट, स्ट्रेंथन, ताज़ा दम होना, कुव्वत बख्शना, ताकत हासिल करना. सिंबलाइज, रिप्रेजेंट समथिंग, अलामती. ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात. किसी भी चीज़ में, हर इंसान में या कोई अकायद के या जगह की खसूसियात के बारे में पढ़ना. इसके पैराग्राफ में सबसे पहले बताया गया है पैराग्राफ नंबर 1. चाइनीज न्यू ईयर इज अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लूनर कैलेंडर. चाइना का कैलेंडर कमरी कैलेंडर है, यानी चाँद का चूँकि की गर्दिश सूरज की गर्दिश की बनिस्बत उसका साइकिल जो उसका एक चक्कर है वो
सूरज की बनिस्बत छोटा होता है, इसलिए इनके कमरी कैलेंडर के मुताबिक दिन भी चूँकि छोटे होते हैं, इसलिए हर साल वो दिन अपने उसी दिन वो दिन कमरी दिन नहीं आता। इसी वजह से चाइना का ये दिन भी जो नया साल है वो हर साल एक ही दिन नहीं मनाया जाता, बल्कि चांद की गर्दिश की वजह से, उसके दिन की छुटाई की वजह से ये हर साल दिन बदल जाता है। और अमूमन ये 21 जनवरी से लेकर फरवरी की 20 तारीख के दौरान आता है। इसलिए चाइनीज़ का कोई एक ख़ास नए साल का दिन एक मुकर्रर दिन नहीं है, बल्कि 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के दौरान ये दिन मनाया जाता है। फिर उसके बाद वाई इज चाइनीज न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, बिकॉज ऑफ देयर लूनर कैलेंडर। फिर नेक्स्ट है क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लॉथ्स। अच्छा, उनके अकायद में हम नेक्स्ट पैराग्राफ में ये पढ़ेंगे। पहले पैराग्राफ में इसमें बताया गया है कि चाइना का कमरी कैलेंडर की वजह से ये दिन, चाइना का नया साल एक दिन नहीं, एक ही सेम डे नहीं आता। फिर दूसरे पैराग्राफ में क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लॉथ्स, यानी घरों को साफ करना। जैसे हमारे भी दिन त्यौहार, कोई मजहबी त्यौहार आते हैं या तो हम क्या करते हैं, ईद से पहले यानी खसूसी सफाइयाँ घर की जाती हैं, तो इनके ये अकायद में शामिल है। दे बिलीव to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year is their belief. Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. ये एक आम मामूली रिवायत है या मामूली रिवाज है वहाँ का कि वो पहले दिन यानी चाइनीज साल से पहले वो घर की मुकम्मल सफाई कर लेते हैं। और उनका ये अकीदा है कि जब वो घर की मुकम्मल सफाई करते हैं तो उस बीच में तमाम बैड लक यानी बदकिस्मती साथ ही साफ हो जाती है, और वो अपने घर को तैयार करते हैं आने वाले साल की खुशकिस्मती को इस्तकबाल करने के लिए। फिर इस पैराग्राफ में बताया गया कि चाइनीज़ का लिबास मुख्तलिफ रंगों के लिबास को ज़ेब तन करना भी उनकी रिवायात में, रसूमात में शामिल है। जैसे वो ब्लैक रंग वियर करते हैं या पहनते हैं, तो तब जब किसी की कोई वफ़ात हो, किसी की डेथ डे हो, तो तब वो ब्लैक कलर पहनते हैं। और सुर्ख रंग वो खुशकिस्मती का बायस समझते हैं, इसलिए वो सुर्ख रंग तब पहनते हैं जब उन्हें खुशकिस्मती या अच्छी तकरीबात, खुशी मनानी हो, तो वो सुर्ख रंग वियर करते हैं। और उनका ये अकीदा है कि जब सुर्ख रंग पहना जाता है तो बदरूहें भाग जाती हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में डेकोरेटिंग द हाउस। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu। एक लफ्ज़ है फू, चाइनीज़, आपको पता है उनकी चाइनीज़ की ज़ुबान भी फू और भी कई ऐसे वर्ड जो वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर फू लफ्ज़ वो लिख कर अपने घरों के बाहर टांग देते हैं, इसलिए कि उनका ये अकीदा है कि जब वो ये लफ्ज़ लिख कर बाहर अपने घरों के बाहर लगाते हैं तो उससे उनके घर में कोई भी बुराई अंदर दाखिल नहीं होती। उनका ये यकीन है कि ये खुशकिस्मती को दावत देने का लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ से खुशकिस्मती को वेलकम कहा जाता है और खुशकिस्मती इन घरों में दाखिल होती है। न्यू ईयर्स ईव डिनर। ईव यहाँ पे इसका मुखफ़फ़ लिखा हुआ है, और इवनिंग मतलब इवनिंग, शाम का खाना। नए साल का उनका रवाज नए साल में शाम का खाना है। शाम के खाने में तमाम चाइनीज़ का ये रिवायत है कि तमाम लोग इकट्ठे होकर खाना खाते हैं और 8 से 9 डिशेस बनाई जाती हैं और एक दूसरे को ख़ानदान में दावत दी जाती है ताकि वो आकर मिलकर ये खाना खाएं। और वाई
यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन है, उनका बिलीव है कि जो वर्ड 8 है वो खुशहाली की ज़मानत है, और जो वर्ड 9 है मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, हमेशा रहने वाली. सो दैट्स वाई देयर डिनर सिम्बलाइज्ड or their dishes are consist 8 or 9 because of the word 8 and 9, prosperity and long lasting. Why does this dinner consist of 8 or 9 dishes? क्यों होते हैं, ये सवाल है कि क्यों मुश्तमिल होते हैं 9 और 10 खानों पर ये शाम का खाना. तो जैसे कि इस पैराग्राफ में बताया गया कि उनके नज़दीक वर्ड 8 जो है वो खुशकिस्मती की का बाइस है, और वर्ड 9 लॉन्ग लास्टिंग यानी बका का ज़ामिन है या बका को सिम्बलाइज करता है की अलामत है. फिर है गिविंग गुड लक गिफ्ट. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में खुशकिस्मती के तोहफे देना. उनके अकायद में ये भी शामिल है कि एक दूसरे को सुर्ख रंग में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो सुर्ख रंग को खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं, और उनके नज़दीक के बदरूहें इससे भाग जाती हैं, और वो अपने से छोटे बड़े जो हैं छोटे लोगों को या एक दूसरे को जो गिफ्ट देते हैं, किसी को अगर उन्हें लगे कि किसी को के घर में पैसे की कमी है तो वो एनवलप्स को में पैसे डालकर देते हैं ताकि उनके सारा साल उनको पैसे की कमी ना हो. और बाकी जहाँ पर कुछ बच्चों को तोहफे दिए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के टॉयज लाइक समथिंग. और एक रवाज ये भी है कि सुर्ख रंग में उसको रैप किया जाता है, उसके बाद जिसको दिया जाता है वो जब तक देने वाला घर से चला ना जाए वो तब तक नहीं खोलता. उनके नज़दीक ये भी एक सरप्राइज है कि कुदरत ने उनके लिए नए साल पे कौन सा तोहफा रखा जो ये शख्स हमारे लिए लाने का बाइस बना. फिर है ऑनरिंग दी एनिमल्स. चाइनीज़ में आपने देखा होगा अक्सर उनके त्यौहार, उनके घरों में जिन लोगों का इत्तफाक है ये देखना कि उन्होंने उनकी बिल्डिंग्स या उनकी कुछ फ्लैग्स उनकी इस तरह अगर आप देखें तो उन सब पे जगह जगह पर यानी मुख्तलिफ किस्म के जानवर, ड्रैगन और भी कई ऐसे जानवर, क्योंकि उनके अकायद में ये चीज़ शामिल है कि हर इंसान में की किरदारी जो खसूसियात हैं वो जानवरों से मिलती जुलती हैं. और ज़ोडिएक टेबल के अकॉर्डिंग अक्सर आपने अपने स्टार्स वगैरह देखने के लिए जैसे कोई पाइसिस है, कैंसेरियन है, स्कॉर्पियंस हैं, आप ये देखते हैं ये चाइनीज़ का ही ज़ोडिएक टेबल बनाया हुआ है उनके, और उसके आप उनके देखेंगे कि साइन है. कुछ जानवर कहीं मछली बनी है, कहीं क्रैब है, कहीं मुख्तलिफ किस्म के जानवर बने हुए हैं. तो उनका ये अकीदा है कि हर इंसान में जो जिस साल के जिस मंथ में पैदा होता है वो उसी किरदारी खसूसियत का मालिक होता है, उसमें उस जानवर जैसी खसूसियात होती हैं. और यहाँ पर एक क्वेश्चन एडिशनल दिया है, चाइनीज बिलीव अबाउट पीपल हैविंग कैरेक्टर ट्रेट्स एंड एनिमल्स अफेक्ट और एन ओपिनियंस. कि आपको क्या लगता है कि चाइना का ये जो चाइनीज़ का ये यकीन है कि हर इंसान में जो जानवर जैसी किरदारी खसूसियात होती हैं, जो औसाफ होते हैं जानवरों वाले, तो आपके नज़दीक ये ट्रू है, उनका तो ये यकीन है, तो क्या आप इसको सही समझते हैं? तो आप अकॉर्डिंग आवर रिलीजन इट इज़ नॉट ट्रू, इट्स एन ओपिनियन. शुक्रिया.